गैप अप पे आपको सलाम अर्ज़ है। आज जिस वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं, एक तो आपको बताना चाह रहे थे कि हमारे जो एनालिसिस हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे हैं। और उसके ऊपर हमने अपने पहले चैनल अपने इसी चैनल्स के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जो कि बुनियादी तौर पर आपको बता रही हैं टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कि ट्रेडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप गोल्ड के ही हवाले से देखें जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करनी है, तो आज से तकरीबन यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ। मेरे ख़्याल में ये वाली वीडियो अगर आप देखें, गोल्ड का एनालिसिस ईयरली, ये सालाना एनालिसिस हमने किया था। और इसमें को हमने पहले ही बता दिया था, इस वीडियो के अंदर ये मौजूद है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। हमारा एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट साबित हुआ। हमने कम से कम 2200 यानी 2240 प्लस हमने बताया था कि गोल्ड जाएगा। इस वीडियो के अंदर ये डिटेल मौजूद है। तो आज हम देखते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है, हमारा एनालिसिस क्या सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो ये देखिए, हमारे आपके सामने ये चार्ट है गोल्ड का। ये गोल्ड का चार्ट है, H4 टाइम फ्रेम है, और हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हैं। और ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हैं आज रेट है 2233। तो अगर जब हमने ये एनालिसिस किया था तो उस वक़्त गोल्ड तकरीबन 1800 के ऊपर खड़ा था, डॉलर 1800 डॉलर पर आउंस पे खड़ा था, इसका जो रेट चल रहा था। और अभी भी हम जो इस पे हैं, यहाँ तक हमारी वेव हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ से एक छोटी-सी रिट्रेसमेंट है जिसके बाद दोबारा ये बुलिश है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे इस चैनल को देख के किसी ने हमें सिर्फ़ गोल्ड पर ही फ़ॉलो किया हो, तो यकीन जानिए 5000 के अकाउंट के ऊपर उस वो कम से कम अगर स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करता और हमें कॉपी पेस्ट करता और अगर इसको एनालाइज़ करता रहता, तो हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर वो $1,00,000 से ज़्यादा भी कमा सकता था। चूँकि इसमें बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। बुलिश के अंदर जब ट्रेंड हमने कहा कि ट्रेंड चेंज है, बुलिश है, और जब हम ये कह रहे थे एक लंबे अरसे से, तो उसमें फिर आपकी हिकमत में अमली ये बनती है कि आप बजाय बुलिश के अंदर, यानी ट्रेंड को फॉलो करना है आपने, तो आपने बाई में ही रहना है, सेल में नहीं रहना है। तो अगर आप $5000 के अकाउंट पे बहुत ही छोटी लाट भी रखते, यानी इवन दो के 0.0234 की ही लाट होती और वो बुलिश ही में रहते, तो आप यकीन जानिए कि ये बहुत बड़ा मैसिव प्रॉफिट था। इसके ऊपर भी हमने कहा। और फिर अगर हम बिटकॉइन की बात करें, तो हमने बिटकॉइन पर भी यही प्रेडिक्शन की थी, और अपने तमाम सुनने वालों को बताया था बिटकॉइन के बारे में भी सेम। और हमने कहा था कि बिटकॉइन बहुत ही हैवी बुलिश है। और अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा भी देता हूँ अभी। बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ बिटकॉइन के हवाले से। मैं वीकली चला जाता हूँ बिटकॉइन के ऊपर, तब शायद मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। ये देखिए आप चार्ट के ऊपर, यहाँ से भी आप देखें। ये बात मैं लोगों को बता रहा था बहुत बार-बार कि पहली अपॉर्च्युनिटी आई थी। ये मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, मेरे बहुत पुराने एनालिसिस हैं। यानी 2 साल पुराने जो एनालिसिस मैंने किए हैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने कहा था कि ये पहली अपॉर्च्युनिटी है, दूसरी अपॉर्च्युनिटी मैंने यहाँ से बताई थी, और तीसरी अपॉर्च्युनिटी ये बताई थी मैंने। ठीक है? ये भी है लेकिन ये कम प्रॉफ़िट है। चौथी अपॉर्च्युनिटी यहाँ से मैंने बताई थी कि ये मैसिव बुलिश होगा और ये बहुत आगे जाएगा, और ये इस हाई को क्रॉस करके आगे जाएगा, और वैसे का वैसा ही है। यानी जो अगल आखिरी हाई था जो गोल्ड ने लगाया था, सॉरी बिटकॉइन ने लगाया था, वो तकरीबन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ की क्लोजिंग थी 65,519। ठीक है? और अभी जो
जिस पे जा रहा है बिटकॉइन वो 70,000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये चौथी अपॉर्चुनिटी आप देखें। सेम मैंने एथीरियम के ऊपर बताया था, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने चार्ट पहले से ही ओपन करके रखे हुए हैं इसीलिए कि मैं बता पाऊँ कि हमारे एनालिसिस कितने एग्जैक्ट हुए। और इसकी क्या वजह है, ये यही तो हम इस चैनल पर बताते हैं। जो लोग समझना नहीं चाह रहे, ये उनकी मर्ज़ी, लेकिन अगर पैसे बनाने हैं तो उन्हें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये एथीरियम है जी। और इसका मैं वीकली चार्ट निकालने जा रहा हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि मैंने क्या कहा था और क्या वैसे हुआ या नहीं हुआ। आप ये देखें जी, ये मेरे सबका एनालिसिस है। ये पहली अपॉर्चुनिटी मैंने बताई थी कि यहाँ से है, और ये हमने मिस की जिन लोगों ने। फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी वो मिस हुई जिनकी। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी ये है, ये वाली। और चौथी अपॉर्चुनिटी हमने ये बताई थी। और आप देखें कि कहाँ से कहाँ खड़ा है आपका एथीरियम, जो कि इस हाई को आराम से तोड़ेगा, बहुत आराम से। ठीक हो गया जी। तो ये एनालिसिस ऐसे नहीं होते, ये एनालिसिस बुनियादी तौर पर लर्न करने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। और इस चैनल का मकसद यही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप गैप अप के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन आप बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे। यकीन जानिए, लर्निंग के बगैर ट्रेडिंग के अंदर आना बहुत ही खतरनाक खेल है। लर्निंग के बगैर दुनिया में किसी भी बिजनेस में जाना बहुत बड़ी खतरनाक बात है। और एजुकेशन से मुराद हमारी ये नहीं है जो हमें रवायती तौर पर। एजुकेशन जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बेसिकली एजुकेशन होती है। एजुकेशन से मुराद है कि आउट ऑफ द सिलेबस आप लर्न करें, आप लेजेंड से लर्न करें, आप बुक्स जो आउट ऑफ सिलेबस हैं आपकी, उन बुक्स को स्टडी करें। अब यहाँ पर तो किसी यूनिवर्सिटी में टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं पढ़ाया जाता ना। तो ये असल बात है कि आप बुक से सीखें, लेजेंड से सीखें, और इस अमल के साथ जुड़े रहें। और अगर आप अच्छे लेजेंड्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आप अच्छी एजुकेशन लेंगे। एजुकेशन के बाद बगैर, लर्निंग के बगैर दुनिया का कोई कारोबार नहीं हो सकता। दुनिया का इवन आप मोटरसाइकिल भी बगैर लाइसेंस के चलाएंगे तो आपकी ज़िंदगी को ज़रूर ख़तरा होगा। अगर आपने सीखा नहीं हुआ है और अगर आप चला रहे हैं तो आप हादसात का शिकार हो। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा मुद्दा है इस चैनल के ऊपर। तो इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारे इस चैनल को न सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है, बल्कि इसको लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करने हैं, और वीडियो को शेयर भी करना है व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि लोग क्रिकेट पर 5 दिन लगाने के बजाय, लोग गीबतें करने के बजाय, लोग बिला वजह अपना वक्त जो सारा दिन वो ज़ाया करते रहते हैं उसके बजाय कुछ हुनर सीख सकें, और वो भी दुनिया के जदीद हुनर, जो कि आने वाले दिनों में उनके और उनकी नस्लों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।